ओम गण श्री महागणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, किसी भी धर्म में दान करने का अत्यधिक महत्व है। दान से बड़ा कोई पुण्य नहीं माना गया है। दान देने की परंपरा अभी से नहीं बल्कि पौराणिक काल से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि दान करने से न केवल मन शांत रहता है बल्कि हमारे जीवन के कई दोष भी समाप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुछ ऐसी वस्तुएं भी हैं जिनका दान करना आपके लिए अशुभ हो सकता है और इसी वजह से हम पुण्य कमाने की जगह अपना नुकसान करा बैठते हैं। शास्त्रों में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जिनका आप जाने अनजाने में दान अगर कर देते हैं तो इससे घर की सुख समृद्धि चली जाती है और घर में अशांति और नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। हर तरफ से नुकसान होता रहता है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं ऐसी कौन सी वस्तु हैं जिनका दान भूलकर भी नहीं करना चाहिए। कौन सी वस्तुएं हैं जिनका दान करने से हमें नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहली वस्तु है झाड़ू। झाड़ू हर दिन काम आने वाली वस्तु है। शास्त्रों में झाड़ू का दान करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि झाड़ू का दान करने से धन की देवी माँ लक्ष्मी क्रोधित हो जाती हैं। साथ ही बिजनेस में भी नुकसान होता है और बचत कम होने लगती है, धन की हानि होती है, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का ही प्रतीक रूप माना जाता है। माना जाता है कि झाड़ू आप जिस व्यक्ति को दान में देंगे, माँ लक्ष्मी जी भी आपका घर छोड़कर उसके साथ चली जाएंगी। इसलिए भूलकर भी कभी झाड़ू का दान ना करें। अपनी पुरानी झाड़ू किसी के मांगने पर भी आस पड़ोस में भी किसी को ना दें। लेकिन आप नई झाड़ू खरीदकर मंदिर में दे सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति को ना दें। इस बात का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, दूसरी चीज है कपड़े। अक्सर हम अपने पुराने कपड़े जरूरतमंदों को दे देते हैं, लेकिन शास्त्रों के मुताबिक अपने पुराने कपड़े किसी जरूरतमंद को तो दे सकते हैं, परंतु उन कपड़ों को दान स्वरूप नहीं देना चाहिए और ना ही कभी किसी पंडित जी को पुराने कपड़े दान में देने चाहिए। पहने हुए कपड़े दान स्वरूप देना अशुभ होता है। इससे माँ लक्ष्मी जी आपसे नाराज हो सकती हैं और आपको पैसों की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। दोस्तों, तीसरी चीज है नुकीली वस्तुएं, जैसे कि चाकू, कैंची, तलवार आदि कभी भी दान में नहीं देनी चाहिए। शास्त्रों में ऐसा करना नुकसानदायक बताया गया है। माना जाता है कि नुकीली वस्तुओं का दान करने से परिवार की सुख शांति भंग हो जाती है। इसके अलावा घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ने के साथ रिश्ते भी खराब होने की आशंका रहती है। दोस्तों, अगली चीज है भोजन। कहा जाता है भूखे को भोजन कराने से बड़ा कोई दान नहीं है। भोजन दान करने से पुण्य मिलता है, परंतु ख्याल रखें कि कभी भी किसी को बासी खाना दान में ना दें। शास्त्रों के अनुसार ऐसा करना हमारे परिवार के लिए मुसीबत खड़ी कर सकता है। बासी खाना खिलाने से परिवार के सदस्य बीमार हो सकते हैं। साथ ही किसी विवाद और कोर्ट कचहरी में भी पैसा खर्च होने की नौबत भी आ सकती है। इसलिए भूलकर भी किसी को बासी भोजन दान में ना दें। आप ताजे भोजन या ताजे फल दान में दे सकते हैं। दोस्तों, अगली चीज है तेल। वैसे तो तेल का दान करना शुभ माना गया है, लेकिन कुछ लोग खराब या उपयोग किया हुआ तेल दान में दे देते हैं, या तेल में कुछ मिल जाता है, नमक मिर्च मिल जाती है तो उस तेल को भी दान में दे देते हैं। यदि आप भी ऐसा कर रहे हैं तो आपको अशुभ फल की प्राप्ति हो सकती है। शास्त्रों की माने तो शनि ग्रह की शांति के लिए तेल का दान करना चाहिए, परंतु पहले इस्तेमाल किया हुआ तेल या खराब तेल दान में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव प्रसन्न होने की बजाय नाराज हो जाएंगे और आपको विपरीत परिणामों का सामना करना पड़ सकता है।
इसके साथ ही इससे घर में कलेश बढ़ता है और कोई विपत्ति आने की आशंका रहती है। दोस्तों, अगली चीज है स्टील के बर्तन। कभी कभी हम दान स्वरूप स्टील के बर्तन भी दे देते हैं। हालांकि शास्त्रों के हिसाब से स्टील के बर्तन का दान करना हमारे घर के लिए अशुभ हो सकता है। माना जाता है कि स्टील के बर्तन दान करने से घर परिवार के सुख शांति भंग हो जाती है और लड़ाई झगड़े बढ़ने लगते हैं। इसलिए स्टील के बर्तन दान देने से बचना चाहिए। स्टील की तरह ही प्लास्टिक की चीजों का दान करना भी शुभ नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का दान करने से घर की तरक्की में रुकावट आने की आशंका रहती है और प्लास्टिक का दान करने से बिजनेस में भी गंभीर नुकसान उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली वस्तु है कॉपी किताब। कॉपी किताब का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि कॉपी किताब का दान करने से विद्या बढ़ती है और आपको सरस्वती जी का आशीर्वाद मिलता है। लेकिन ध्यान रहे कि कॉपी किताब फटी हुई ना हो। यदि कॉपी किताब फटी हुई होती है तो इससे नुकसान हो सकता है। दोस्तों, अगली चीज है सुहाग का सामान या फिर सिंदूर का दान। कहा जाता है कि सुहागन महिला को कभी अपने सिंदूर का दान या फिर सुहाग के सामान का दान कभी नहीं करना चाहिए। सुहाग का सामान जैसे कि चूड़ी, बिंदी इत्यादि, अगर सुहागन महिला ऐसा करती हैं तो उसके पति का प्यार बढ़ जाता है। वहीं तेजी मांग निकालकर सिंदूर लगाने को भी अशुभ माना जाता है। अपना इस्तेमाल करने वाला सुहाग का सामान किसी को दान में नहीं देना चाहिए। पूजा में चढ़ाई हुई सुहाग की सामग्री दान में दी जा सकती है। दोस्तों, भूलकर भी इन वस्तुओं का दान ना करें। हर धर्म में दान को पुण्य कर्म बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि दान करने से व्यक्ति के घर में भी धन की बढ़ोतरी होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ चीजें ऐसी भी होती हैं जिन्हें सूर्यास्त के समय या फिर सूर्यास्त के बाद दान में नहीं देना चाहिए। जी हाँ, ऐसा माना जाता है कि शाम के समय कुछ चीजों का दान करने से व्यक्ति के घर में धन का अभाव हो सकता है। यदि आप भी ये चीजें किसी को देते हैं तो आपको धन संबंधी परेशानियां हो सकती हैं। तो आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि सूर्यास्त के समय और सूर्यास्त के बाद कौन सी ऐसी वस्तु हैं जिनका दान नहीं करना चाहिए। दोस्तों, पहली चीज है दूध का दान। कहते हैं कि शाम के समय किसी को भी दूध का दान नहीं देना चाहिए। ना ही आस पड़ोस में कोई मांगने आए उसे भी दूध नहीं देना चाहिए, क्योंकि दूध का संबंध चंद्रमा से माना गया है। ऐसा माना जाता है कि यदि आप सूर्यास्त के बाद जब दोनों बेला का मिलन हो उस समय में इन चीजों का दान करते हैं तो आपके घर की बरकत भी चली जाएगी, यानी उस घर में धन का अभाव होने लगता है। दोस्तों, अगली चीज है दही। दही से शुक्र ग्रह का संबंध होता है। शुक्र को धन, वैभव और ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है। इसलिए सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद किसी को भी दही ना तो दान में दें और ना ही आस पड़ोस में किसी को दही दें। ऐसा माना जाता है कि इससे आपकी भौतिक सुख सुविधाओं और वैभव में कमी आएगी। दोस्तों, अगली चीज है प्याज लहसुन का दान। वैसे तो कभी भी दान में प्याज लहसुन दिया नहीं जाता, परंतु कभी ऐसा भी होता है कि किसी को प्याज लहसुन देना पड़ सकता है। लेकिन शाम के समय किसी को भी प्याज लहसुन देने से बचें। इन दोनों चीजों का संबंध केतु ग्रह से माना गया है। सूर्यास्त के बाद इन चीजों को दान में देने से आपको धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, अगली चीज है रुपए पैसे। संध्या काल के बाद रात में किसी को भी रुपए पैसे नहीं देने चाहिए। ना तो दान में दें और ना ही उधार में दें। अगर आप संध्या काल या रात्रि के समय किसी को रुपए पैसे दान में देते हैं या उधार देते हैं तो माता लक्ष्मी भी रूठ जाती हैं।
दोस्तों, संध्या काल रात्रि के साथ ही गुरुवार के दिन भी किसी को रुपए उधार में नहीं देने चाहिए और ना ही दान में देने चाहिए। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, दान करना या फिर किसी की मदद करना बहुत ही पुण्यकारी काम होता है। यह सभी धर्मों में बहुत ही अच्छा माना जाता है। लेकिन दान देते समय, उधार देते समय इन बातों का विशेष ध्यान रखें और इन वस्तुओं को किसी को दान में या उधार में ना दें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे वह भी इसका लाभ उठा सकें। हमारी और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।